इन्फोसिस का कल के दिन हमें 2 से 3 बड़ी बड़ी अपडेट्स सामने आई है। बोर्ड मीटिंग हुई थी और सितंबर 30 जो क्वार्टर खत्म होने वाला है उसके रिजल्ट्स हमें अक्टूबर 13 को देखने मिलने वाले हैं। और क्या क्या चीजें डिस्कस हुई बोर्ड मीटिंग में सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 13 अक्टूबर को रिजल्ट्स आने वाले हैं कंपनी के लिए। तो कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो 13 अक्टूबर आप शेयर होल्डर्स और हम जैसे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डे लेने वाला है। तो कंपनी के रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। एंड आपको पता ही है सबसे पहले आईटी कंपनीज के नंबर आते हैं एंड देन बाकी सारी कंपनीज भी अपना नंबर पेश करना चालू कर देती है। और इस बार सबसे पहले शुरुआत इन्फोसिस ने की है। इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले हैं, उसकी डेट बता दी है। जिस डेट पर रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं उसकी डेट बता दी है। जिस तरह से आपने देखा कि अभी बायबैक भी खत्म होते हुए हमें देखने मिला था और अभी 2-3 अपडेट भी हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, उसको भी चेक कर लेना। पर इससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि सितंबर 30 का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल कंसोलिडेटरी रिजल्ट है वो इसके अंदर हमें सामने आता हुआ हमें देखने मिलेगा। प्लस ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये भी हमें सामने आता हुआ देखने मिलेगा। और इसका जो सब्सिडीज का रिजल्ट है, जो हमारा कंसोलिडेटरी रिजल्ट है, वो भी IFRS और INDAS के रूल्स के अकॉर्डिंग निकलते हुए देखने मिलेगा। प्लस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में और कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें इसका फायदा देखने मिलेगा, जो है हमारे इंटरिम डिविडेंड के डिक्लेरेशन की डेट। तो इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी रिकमेंड किया है और आगे थोड़ा सा और बढ़े तो इनका जो ट्रेडिंग विंडो क्लोजर है उसमें इन्होंने अपनी सेबी से रिलेटेड जो बातें हुई है, अर्निंग्स हुई है, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। इनका इन्वेस्टर का कॉल तो वो होल्ड इन्वेस्टर एनालिसिस कॉल ऑन अक्टूबर 13। तो इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है 13 अक्टूबर 2021 को हमारा सितंबर 30 जो खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर, उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होने वाला है, आई एम सॉरी, वो क्वार्टर 2 जो खत्म होने वाला है उनका रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। प्लस और 2-3 चीजों की डिस्कशन हुई है जो हम जानेंगे। अब हमने देखा कि बायबैक्स खत्म होते हुए देखने मिला था, इनका जो भी फंड था वो खत्म हुआ था बायबैक से रिलेटेड। और अगर इसी तरह से इन्फोसिस में हमें आगे और बढ़ोतरी देखने मिली ना तो आगे जाके इन्फोसिस अभी बोनस भी दे सकता है। जिस तरह से हमारे सामने न्यूज आ रही है, अभी हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा जो एलिगेशंस लगाए गए थे इन्फोसिस पर उसको पूरे तरह से ठुकरा दिया गया है। वो कह दिया गया है जो एलिगेशंस लगाए थे वो फुल एंड फाइनल गलत थे। और हमने अभी देखा था कि इन्फोसिस पर एलिगेशंस लगाए थे वो भी एंटी नेशनल होने का। और इन्फोसिस इतने खराब होगा और टैक्स तो खाली पे करता है, फिर जीएसटी भी पे करता है। तो सरकार के खिलाफ इतना, मतलब सरकार पर इतना सारा टैक्स पे करने के बावजूद भी अगर किसी कंपनी के लिए ये शब्द सामने आते हैं एंटी नेशनल, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि हमने देखा इन्फोसिस पर पहले भी ऐसी कुछ सारी चीजें हुई है, लेकिन इन्फोसिस हैज ऑलवेज बीन सक्सेसफुली ड्रिवन अप फ्रॉम दिस सिचुएशन और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती ही है। हमें तो शेयर की प्राइस से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें पूरे बिजनेस से मतलब होना चाहिए, ताकि आगे जाके हमारे साथ शेयर की प्राइस में कुछ भी छेड़छाड़ हो तो हमें बिजनेस से ही समझ में आ जाए कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से अभी हमें प्रेडिक्ट हो रहा है कि आगे जाके जो कंपनी कोल बेचती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, मैं कंपनी का एग्जांपल मतलब कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपको कह रहा हूँ कोल फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कोल बनाती है, कोल से डीलिंग करती है। अभी हमें पता है कि आगे जाके उसका कुछ यूज नहीं रहने वाला है, सारे लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरह से अगर जो इंडस्ट्रीज खाली कोल बनाती है वो अगर आगे जाके अपने सेक्टर में कुछ चेंज नहीं करेगी तो वो स्टॉक तो डूबने ही वाला है। और आपने देखा कोल इंडस्ट्री हो गया, नेचुरल गैस तो छोड़ो, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, तो उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम गिरावट ही देखने मिली है। एंड आगे थोड़ा सा बढ़े आईटी सेक्टर की तरफ, तो इसका रेवेन्यू है ना 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। क्योंकि देखिए एक जनरल खाली रेवेन्यू 21% बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि स्टॉक का प्राइस कितना तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि देखिए जैसे मतलब जो रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट होता है ना वो जितना बढ़ता है उससे ज्यादा स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अगर वो कम बढ़ेगा मतलब घटेगा, नेगेटिव में जाएगा, तो स्टॉक का प्राइस ज्यादा नेगेटिव में जाएगा। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है स्टॉक के प्राइस से रिजल्ट्स, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के साथ साथ वो स्टॉक का डबल है। मतलब इसका जो आधा रहता है उसका मतलब जो रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स रहते हैं
उसका डबल ही ये ट्रेड हो जाता है स्टॉक की प्राइस। तो उसी तरह से हमने देखा कि इसका जो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है वही एफडी से ज्यादा है। तो समझ लीजिए स्टॉक पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि शेयर्स में जो पिछले एक महीने से, एक हफ्ते से और 5 दिन से जो ट्रेडिंग हो रही है वो अराउंड 48 to 50 लाख शेयर्स की आसपास ही हो रही है। और डिलीवरी बेसिस पे जो यहाँ पर डिलीवरीज उठाई जा रही है वो 65 to 70% के आसपास रहती है। वो भी अराउंड अगर आप पकड़ो तो 68 to 70 के आसपास ही आप पकड़ लीजिए। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमने देखा कि 83% लोग बाय की सलाह दे रहे हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में ऑन मनी कंट्रोल, और उसमें से 15% लोग ही बोल रहे हैं सेल करने के लिए, बाकी के 2% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जो हमें पता चलता है कि आगे जाके कंपनी में और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बचा है। और वैसे भी इन्फोसिस का ग्रोथ पोटेंशियल एवरी पर्सन, बी इट पर्सन ऑन इन स्टॉक मार्केट और नॉट इन द स्टॉक मार्केट, नोज द पोटेंशियल ऑफ इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में सबको पता ही है। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस आर द मेजर प्लेयर्स इन आईटी जायंट्स ऑफ इंडिया। एंड उनका जो रेवेन्यू है वो आप जान के हैरान हो जाओगे, 2 से 3% ही रेवेन्यू खाली इंडिया से आता है। बाकी जो 98% रेवेन्यू है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आता है। तो आप समझ जाइए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पे जो वो इतना, मतलब फॉर एग्जांपल अपनी डीलिंग्स करती है, बिजनेस करती है इन्फोसिस, तो आप समझ सकते हो कि फॉरेन करेंसी भी इंडिया को कितना ला के देती है। तो वो जो एलिगेशंस लगाए थे वो पूरा हटा दिया गया है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने कहा वो फेक एलिगेशंस थे। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 13 अक्टूबर ये डेट याद रखना, और अगर आप चाहो तो किधर लिख भी सकते हो, 13 अक्टूबर 2021 को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अगर आपको रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए सो वो भी कमेंट करके बता देना। सो मैं उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी आपके साथ पोस्ट कर दूंगा। और आपको पता ही है हमारे वीडियोस भी बहुत छोटे रहते हैं, दैट इज वाई ये वीडियो भी 7 मिनट्स का खत्म हो गया। अब थोड़ी सी एक फायदे की बात कह सकते हैं कि अगर आपको अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कराना है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पोर्टफोलियो में कुछ गलत है, या फिर मेरे पास कम कैपिटल है, या फिर कुछ भी है, हर एक डाउट तो हर एक बंदे के मन में रहता ही है कि यार मैंने तो इसके सिर्फ 10 ही शेयर ले पाया, मैं इसका 1 ही शेयर ले पाया। जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दिया गया है, आप अब मेरा अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं उसका डिटेल्ड रिव्यू अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा। इफ यू वांट मैं आपका नाम ले लूंगा, इफ यू डोंट वांट वो नाम हट जाएगा, बट उसका डिटेल्ड रिव्यू तो एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो भी आप इस चैनल के जरिए रह सकते हो, बिकॉज कई सारी मुझे रिक्वेस्ट भी आई है एंड मैंने भी कई बार वीडियोस में कहा है, तो मेरे पास कई सारे पोर्टफोलियोज पड़े हैं, तो मैं उसके डिटेल्ड रिव्यू हर वीक एक पोर्टफोलियो डालने वाला हूँ। सो उससे भी आप कनेक्टेड रह सकते हो, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है तो वो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने अपनी बातों को क्लियर कर दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।